अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, जो भी कैंसर के मरीजों को, जितने भी कैंसर के मरीजों को खांसी हो रही, यूजुअली मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, इंशाअल्लाह आप वो घर पे बैठ के कर लेंगे तो शिफायाब हो जाते, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी कैंसर के मरीजा मेरे पास इलाज करा रही हैं, शिफा हो जाने के बाद, स्पेशली आप लोगों को बोल रहा हूँ, शिफा हो जाने के बाद ये चीजें अपनी आदत बना लेंगे तो फिर से कैंसर पलट के नहीं आएगा अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह। फिर डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटेंगे आप लोग इंशाअल्लाह, ठीक है ना। 7 बादाम, 1 गिलास पानी, मोटा नमक 2 चमचे, 2 चमचे मोटा नमक और 7 बादाम 1 गिलास पानी में भीगने डाल देना। वो नमक के पानी में बादाम भीगना, सुबह उठ के वो बादाम को तवे पे अच्छा रोस्ट कर लेना, फिर छिलके के साथ ही बारीक चबा के खाना इंशाअल्लाह। सेंधा नमक, काला नमक न वे मोटा नमक छोना, समझ रही। अगर आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें तो खांसी और ज्यादा हो जाती, समझ रही मेरी बात। और शीशम के पत्ते, 21 शीशम के पत्ते, 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी मेथी, 1 चुटकी हल्दी और 1 स्पून पुनर्नवा, 7 नीम के पत्ते, 3 गिलोय के पत्ते डाल के 2 गिलास पानी में डाल के अच्छा पका के उसे 1.5 गिलास कर लेना। 1.5 गिलास कर लेके सुबह आधा गिलास, दोपहर आधा गिलास और रात में आधा गिलास पी लेना इंशाअल्लाह। हो सके तो 1 चमचा जैतून का तेल सुबह में डाल के पियो और दोपहर में या असर के करीब आप हो सके तो 1 चमचा खोपरे का तेल डाल के पियो, ठीक है ना। ये 2 तेलांच काफी है, सुबह में जैतून का और दोपहर में खोपरे का, जो मैं अभी शीशम का काढ़ा बताया है काढ़े में। और ये बादाम का नुस्खा आपके लिए बहुत बेहतरीन है इंशाअल्लाह। इसे आप आदत भी बना ले सकते, धीरे धीरे ये तेलां छोड़ दे सकते। फिर ये जो शीशम के पत्ते का काढ़ा बनाया, ये आप फॉर ए लॉन्ग टाइम इस्तेमाल कर सकते। ऐसा नहीं कि हर दिन इस्तेमाल कर रहे, 2 दिन में जो है 1 बार, 3 दिन में 1 बार, हफ्ते में 2 बार या डेली। इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये हमारी गिजा है, ये हमारा खान पान है। जब हमारी गिजा गलत होगी तो ही हम बीमारी में मुब्तला होते। हमारे मैदे की गर्मी भी कम करते हैं चीज़ा इंशाअल्लाह, समझ रही आप मेरी बात। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह जिनको जो है वालदा है क्या, उनके वालदा को 4th स्टेज लंग्स का कैंसर था। अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत बिस्तर पे थे, अब माशाअल्लाह से उठ के चल रहे, फिर रहे, काम कर रहे, खेत को जा रहे करते माशाअल्लाह, है नहीं। तो ये चीजों में अल्लाह शिफा रखा, अमल करके फायदा उठा लेना। डॉक्टर हाथ उठा के भेज दिए थे उनको। और माशाअल्लाह से मेरे और एक भाई को भी यहाँ मुंह में कैंसर हुआ था, ऑलरेडी सर्जरी करा दिए थे। हाँ, दूसरी बार फिर पलट के आया इन्फेक्शन, फिर से काटना बोल दिए थे ये हिस्सा। तो उनको अल्लाह हिदायत दिया और समझदारी दिया और हिकमत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने क्या करे, अमल करे आके। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अच्छा वॉकिंग करते थे, आज भी करता हूँ। वॉकिंग करने से आपके सारे जिस्म के आज़ा जो है एक्टिवेट होते, जिस्म गर्म होता। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, जिस्म को गर्म रखो बोलता हूँ नहीं, उनको बात समझ में आ गई। अच्छा वॉकिंग करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो गए। बात करते हो 1 मिनट। और एक मेरे भाई, उनको भी माशाअल्लाह से उन्होंने चुरा ले कोई सो पेशेंट को हॉस्पिटल से जब इमरजेंसी थे, आधे घंटे का टाइम दे दिए थे, पाइपा लगा दिए थे, हम भी यूं भी मर रहे थे। अब जो भी है अल्लाह ताला है देख लेने वाला के, उन्होंने क्या करे, हॉस्पिटल से निकाल लिए, पीछे के दरवाजे से कुछ निकाल लेके इमीडिएटली वैराम पूरे निकाल लेके। वैसे आप लोगों करो ना को भी, बस मेरे ऊपर आएगा ठीक है। तो अल्लाह उनको
हिकमत से जो है अल्लाह उनके दिमाग में डाला, उन इस्तिखारा करके करे से मशवरा करे और अल्लाह से, अल्लाह उनको रास्ते पैदा करा। समझ में आ रहा? मैं इसी तरह आप लोग भी अल्लाह से मशवरा करो, अल्लाह रास्ते बनाते। फिर पाइपा काटने के बाद घटक हो गए तो अल्लाह के पास जा रहे थे बोलेंगे नहीं। तो जिंदगी और मौत तो अल्लाह देने वाला है, यानी कोशिश करना हम बंदों का काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको आधे घंटे का टाइम दे दिए तो उन्होंने निकाल के अल्लाह उनको माशाल्लाह से जिंदगी दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब चौथा महीना है माशाल्लाह से, खा रहे पी रहे चल रहे फिर रहे, अल्लाह फजल से खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के बिना मदद के उन्होंने खुद का काम खुद कर ले सुता तो माशाल्लाह सेहत याब है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आइए बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं मैम? हम नारायणगढ़ से थे। क्या मसला क्या था? और मम्मी को कैंसर का था संभालो, दवाखाने को बताए, बताने के बाद उनको दवाखाने को बताया संभालो, बताया उनको इंजेक्शन देना पड़ता है ना, ताबश नहीं खाते, आग में खून नहीं, वो नहीं बोले तो फिर हम वापस आ गए संभालो। आगे सीधे गाँव को आ गए। गाँव को आने के बाद आपका वीडियो देखे, देखने के बाद गुलबर्गा आके दवा लेकर तीसरा महीना खत्म हो गया, सब आराम है, खा रहे पी रहे चल रहे सब कर रहे। क्या बोले थे डॉक्टर? वो कैंसर है 4th स्टेज का बोले सर। हाँ 4th स्टेज का कम है। क्या बचते बोले थे? क्या घर को लेके जाओ बोले, घर को लेके जाओ बोले, इंजेक्शन देते उन्होंने, दवाश नहीं खाते, घर को लेके जाओ बोले तो हम घर को लेके गए, लेके जाके गुलबर्गा से दवा ला लिया था आपके पास। कम होगा समा, कम हो गया, कम हो गया। आप चल रहे? हाँ चल रहे फिर रहे, खा रहे पूरे सर्विस कर रहे समझ लो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शिफा है समझ लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे को मुंह का कैंसर हो गया था फर्स्ट टाइम। कैंसर दवाखाने में फर्स्ट टाइम मुझे देख के बोलो इधर। ऑपरेशन कराया मैं। कराने के बाद में फिर 5-6 साल के बाद में फिर वो पलट गया। पलटने के बाद में अताउल्ला हकीम साहब के पास में रुजू हुआ। होने के बाद में आज 14 महीने से कंटिन्यू दवा खा रहा हूँ। कितने महीने? 14 महीने। 14 महीने से? 14 महीने से दवा खा रहा हूँ। और डॉक्टर साहब जब तक भी बोलेंगे मैं दवा खाने में थकूंगा नहीं। माशाल्लाह मेरे को 100 में जो है 90% मेरे को शफा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ से होगा डिसमिस कर दीजिए या आओ बोले तो मैं और 1 साल आने तैयार हूँ। जी क्या तकलीफ क्या थी आपको? कैंसर होगा था मुंह का मेरे को। जी हाँ। तो पहले सर्जरी कराए थे आप? पहले सर्जरी करा था फर्स्ट टाइम। इधर देख के बात करो। हाँ फर्स्ट टाइम मैं सर्जरी कराया था। फिर 5 साल के बाद में फिर वो इम्प्रूवमेंट आ गया उसमें। यहाँ आया था क्या? मुंह पे आ गया था। तो क्या बोले थे डॉक्टर? ये काटना बोले थे? काट देना, ये पूरा काट देने वाले थे। आधा जो है कल्ला काट देने वाले थे, मैं नहीं कटाया। परवरदिगार जो है आपके पास अताउल्लाह साहब के पास मुझे एक जने एड्रेस दिए, मैं उनके पास आया। आने के बाद में माशाल्लाह मेरे को 100% में जो है 90% शफा हो गई है। अब 10% है। अगर डॉक्टर साहब बोले तो 1 साल और दवा खा, तो नहीं बोले तो बस खा रहा हूँ पी रहा हूँ 24 घंटे। सिर्फ 12 घंटे में 6 घंटे में रेस्ट करता हूँ नाइट में। सुबह वॉकिंग करता हूँ बस। शफा है मेरे को माशाल्लाह। और मैं मिलने जुलने वालों को भी 8-10 लोगों को लेके आया माशाल्लाह, वो लोग भी आज सेहतमंद हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये सच बोल रहे हैं या कुछ पैसे देके बोलने करा रहे हैं? नहीं मैं जो सो परवरदिगार जो मेरे को दे रहा हुई ले तो रुश्वत तो लेता नहीं। हाँ ना मैं कोई भटकाए तो भटकता। तो अब ये सच और हक बता रहे हैं? बिल्कुल हक बता रहा हूँ। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है और गुनाह में बढ़ते रहते। झूठ बोलना मेरे फितरत में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप शिफायाब हैं? जी हाँ शिफायाब हो। तो अभी मैं आपको जो नुस्खा बताया जी हाँ
शीशम के पत्तों का, वो तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कंटिन्यू करो और खाली शिफा के बोतला एक साथ में रखो, पूरी बीमारी खत्म हुए तक इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है जी। फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। जैतून का तेल जो है मैं उसमें डाल के पी रहा हूँ और सालन भी उसी का इस्तेमाल करो। तो कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कुछ भी आपको साइड इफेक्ट नहीं है। जैतून के तेल में शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ सवाल आपके? बस आप जब तक बोले दवा खाता हूँ, नहीं बोले तो न बोले तो नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह के फजले करम से जो है मेरे भाई को देखो दूसरी बार ये पूरा कल्ला इधर का काट देना बोले, उन्होंने जो है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 महीने से खा रहे थे दवाई, अल्लाह के फजल से 90% तक शिफा हो गए। कुदरती चीज़ें हैं, आपका मैदा नरम होने की दवा देता हूँ समय, मैदे की जो गर्मी है वो गर्मी दूर करने की दवा देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब माशाल्लाह शिफायाब हो गए 90% तक। आने की भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा वीडियो में यही बोलता हूँ आपको, जो मैं शीशम का पत्ता और जो मैं आपको दाल दाने जो मैं ग़िज़ा बताया, जिस्म को गर्म रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा रखो, सुकून की नींद करो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो। वॉक करते करते माशाल्लाह से यानी उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, तब जाके शिफायाब हुए इंशाल्लाह। बस नमाज और सबर, ये दो चीजों का सहारा कभी मत छोड़ो आप, इंशाल्लाह सही रास्ते पे आ जाते हैं इंशाल्लाह। 1 घंटा सूर्य बकरा बेहद जरूरी है। इन्हों भी मेरे भाई है माशाल्लाह, लास्ट टाइम भी मैं इनका लाइव बनाया था माशाल्लाह। आज भी आए उन्होंने मिलने के लिए, आधा घंटे का टाइम दे दिए थे डॉक्टर जो है, आधे घंटे का टाइम दे दिए थे। पाइपा निकालने को लेकर आ गया डायरेक्ट, यहाँ के रोले को ठहरे हुए थे। मैं बोला अल्लाह शिफा देने वाला, जाओ आप अब जाके बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करो, किसे मालूम अल्लाह आपको छोड़ देंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा शिफाया भाई, आधे घंटे का टाइम दिया था डॉक्टर, अब 4 महीने हो गए लेकिन वो आधा घंटा नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आधे घंटे के इंतजार में है उन्होंने। कहाँ है आधा घंटा? दुनिया में है ना, साबुदाना आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है तबीयत? बहुत अच्छी है आप लोगों की दुआ से। आप मेरे को उठा दिए, अल्लाह अच्छा रखे, आपको 100 साल उम्र दो। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीने से आपकी दवा खा रहा हूँ मैं। अल्लाह का आधे घंटे का टाइम दिए थे डॉक्टर? आधा घंटे का टाइम दिए थे डॉक्टर आईसीयू में थे क्या? और एक बात जो है, आपकी बीवी क्या पढ़ के है माँ? नहीं पढ़े। आप पढ़े नहीं, स्कूल का कट्टा भी नहीं चढ़े? अब उधर बैठो। इनके बीवी स्कूल का कट्टा नहीं चढ़े, लेकिन माशाल्लाह से जो है शाहजहां और मुमताज की भी क्या मोहब्बत थी, इनकी वैसी मोहब्बत है माशाल्लाह। पूरे डॉक्टरों को पीछे छोड़ दिया माशाल्लाह। बुखार भी कहते परसों अर्जुन की छाल बना के दिए, खांसी भी कहते जो है क्या बना के दिए, मैं ही भूल जा रहा हूँ, इनको याद है आप कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से जमा? हाँ खैरियत। हाँ बोलो, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है तबीयत? हमारे घर वालों को बहुत तबीयत खराब हो गई थी। ये तिल्ली पर सूजन आ गई थी इनको, बीपी शुगर बीपी आ गया, कम हो गई थी। मशीन लगा के हैदराबाद से गांव से यहाँ गांधी को लेके आने के बाद डॉक्टर बोल दिए देखो उनका कोई भरोसा नहीं है, इनको बीपी बराबर नहीं हो रही, ना इनको मोशन कम हो रहे, ना इनको इरखान कम हो रहा, ना इनको कुछ कम होने का अंदेशा नहीं है। बोले कैसा करना? अब हमारी बच्ची छोटी बच्ची, हमारा भाई दोनों, बड़ी बच्ची हमारे भाई दोनों मिलके अताउल्ला खान के पास हकीम साहब है, उन्होंने बहुत अच्छे बोल के आके ये मैडम का नाम नहीं मालूम मगर और ला के मिलाए अताउल्ला खान से हमारी बच्ची को मिलाए। तो हमारी बच्ची बोली ऐसा हमारे अब्बा आईसीयू में है, हमारे दवा चाहिए। बोलते उन्होंने गुस्सा करके थोड़ी देर बिठा दिए। फिर उसके बाद बोले क्या है? बोलते ऐसा आईसीयू में है हमारे बाबा। बोलते क्या तकलीफ है? बोले पूरे वो रिपोर्ट दिखाए तो उसके पूरे रिपोर्टों के हिसाब से दवा दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह रात में चोरी से, डॉक्टरों की चोरी से पिलाए 2 दिन, एक रात को पिलाए, एक सुबह में पिलाए। पिलाने के बाद उन्होंने खाना शुरू कर दी। खाना होना, मेरे को खाना होना, कुछ भी सब्जी ला के खाना दियो बोलते। अब वो दवाखाने में कहाँ मिलता, दूसरों को फोन करके
खाना मंगा के खिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या बोल रहे, मैं पैदल चल के बाथरूम वॉशरूम जाता हूँ, मरे उनको पाइप पूरे लग के है, उठ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। अब डॉक्टर बोल रहे हैं इनको नॉर्मल होगा बोल के नॉर्मल वार्ड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हों क्या बोल रहे, मेरे को बाहर ले लेके चले जाओ बोल दो, बाहर ले लेके आए, आके चोरी से पूरे पाइप निकाल देके अवार्ड वाया बोल के घर पे ला लिए, बुलावट बात करके। अल्हम्दुलिल्लाह अब 4 महीने से दवा खा रहे हैं। हाँ सफाया भाई। परसों बुखार आई थी, कहते क्या बुखार है तो अर्जुन की छाल को उबाल के पिलाई तो कम हो गई। और क्या फिर खांसी है तो मुनक्के में 5 काली मिर्ची रख के देना, उसके अंदर से बलगम मलगम सब चले जाता बोल तो पूरा बलगम मलगम सब चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे। आप ही करके दे क्या? हाँ। कौन बोले काली मिर्ची में नखा करो बोल के? यहाँ पे बोलते ना। फोन करे थे क्या? नहीं फोन करे, फोन में देख के बोल। फोन में देख के कर लिए? देख के कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आधे घंटे का टाइम दिए थे? हाँ आधे घंटे का टाइम, लेकिन आया नहीं वो आधा घंटा। अल्हम्दुलिल्लाह आया नहीं। समझ रही हैं आप मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह बस मेरा एक ही मकसद है, बंदे को बुलाना या मार्केटिंग करना, बीमार लोगों को देखो शिफा हुई मेरे पास आओ, मेरे पास मत आओ। मैं खुला बोल रहा हूँ आपको, आप अल्लाह से राब्ता करो, रास्ते उन्हें बनेंगे इंशाल्लाह। उन्हें रास्ते बनाता, गैब से आपको शिफा देता इंशाल्लाह। बस ये इल्म जान लियो, शिफा की बोतल और जो है हकीम की हिकमत, ये 2 चीज़ें बना दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सेहत याब होने के लिए, सेहत याब होने की नीयत से 2 चीज़ें बनाया, एक शिफा की बोतल और एक हकीम की हिकमत। ये बुक में पढ़ते हुए आप नुस्खे इलाज कर ले सकते। ये शिफा की बोतल में कलौंजी का काला बीज है, जिसमें हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला शिफा रख दिया। और बहुत सारे फूल पत्ते हैं, आप खाना पानी नहीं तो भी ये शिफा की बोतल पी को जिंदा रह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसी शिफा है उसमें, समझ नहीं? क्योंकि अब जो खान पान खा रही वो सही और गलत मालूम नहीं हो रहा, जो मिल रहा खा जा रही, सब में मिलावटी है। तो सिर्फ ग़िज़ा खराब होने की वजह से हम बीमारी में मुब्तला हो गए। तो सेहत याब होने के लिए इंशाअल्लाह 2 चीजें, एक शिफा की बोतल और दूसरा हकीम की हिकमत। ये बुक में हर एक नुस्खे रूहानी जिस्मानी हर किस्म से लिख दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक पॉइंट है इसमें इंशाअल्लाह। ये एक बुक आप हजारों लोगों के जाने बचा सकते हैं इंशाअल्लाह, समझ रही? और सिर्फ सेहत याब होने के लिए, समझ में आ रहा? दवा का तरीका वगैरह। शिफायाब होने के लिए भी आपको 2 चीजों को फॉलो करना है, एक कुरान को और एक हदीस को, समझ रही? कुरान अल्लाह की बात और हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत। ये 2 चीजों को भी अपना लेंगे इंशाअल्लाह तो आपका रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता। फिर दुनिया की कोई ताकत आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकती। आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती, एक कुव्वत आ जाती, एक जज्बा पैदा हो जाता ताकि आप बीमारियों से लड़ सकें इंशाअल्लाह। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी शोर गुंबज रिंग रोड इंशाअल्लाह। हैदराबाद में 7 से 15 तारीख तक जो है अरहम इंडस्ट्री अदनान कॉलोनी जलपल्ली में मिलूंगा इंशाअल्लाह। और 19, 20, 21 तारीख को बेंगलोर में कंबीपुर अंचे पाड़लिया फैजुल लेआउट इंशाअल्लाह बेंगलोर में। मेरा फोन नंबर 9900366495 7795414139 81970 41411। इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप मुलाकात कर सकते हैं। बाहर बहुत सारे फेक मेरे नाम के जो है दवाइयाँ, डॉक्टर मेरे पास सिकेसो कते, मेरे पास जो है उन्होंने मेरे उस्ताद कते, मेरे रिश्तेदार कते, बहुत सारे लोग जो है मेरा नाम बोल बोल के मेरे साथ फोटो भी लेकर रहते हैं। मैं फैन समझ को देता हूँ, वो लोग फोटो लगा लेके उस्ताद बना ले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग अपनी सेहत के साथ मत खेलो, इजीली बिलीव मत करो किसी के ऊपर। इसीलिए मैं अपनी जबान से अपने नंबर्स और अपना एड्रेस बयान करता हूँ ताकि आप मुझे देख लो। मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह आ जाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी खिदमत के लिए मैं तैयार हूँ। जब मैं चले गया तो इंशाल्लाह ये बुक जो मैं आपको और जो शिफा की बोतल अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। जो मेरी जबान से नुस्खे हैं, नुस्खों से
बस आप लोग शिफायाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।